कहा जाता है कि सच्ची दोस्ती एक टोटल डायमंड की तरह होता है। सच्ची दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी बरकरार रहती है। और ऐसा ही कुछ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। ये स्टोरी है मेरे और दो दोस्तों का। मैं सत्यनारायण, मेरा दोस्त प्रभात और एंड्रयू रेफेंस। कॉलेज के टाइम से ही हम तीनों एकदम पक्के जिगरी दोस्त थे। कॉलेज में तो हम तीनों की दोस्ती का पूरा मिसाल दिया जाता था। कोई भी इवेंट हो, कोई भी ओकेशन हो या कुछ भी हो, अगर एक नहीं जाएगा तो बाकी दो भी नहीं आएंगे। सच कहूं तो हम लोग दोस्त नहीं थे, हम लोग भाई थे। ऐसा ही कॉलेज के बाद चलते चलते हम लोग की जॉब भी लगी। सोचा था कि हम तीनों का एक ही कंपनी में जॉब लगेगा, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक डिफरेंस हो गया। मेरा और प्रभात का तो एक ही सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लगा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड्रयू का उस कंपनी में जॉब नहीं लग पाया। और मोस्ट शॉकिंग बात यह है कि उस टाइम के बाद एंड्रयू का हमें कोई न्यूज़ भी नहीं मिला। मानो एंड्रयू इस दुनिया से ही कहीं चला गया हो। हम लोगों ने बहुत ढूंढा एंड्रयू को, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। उस किस्से को आज 30 साल हो चुके हैं और आज भी हम लोग नहीं जानते कि एंड्रयू कहाँ है, किस हालत में है। बट टाइम के साथ साथ हर चीज ही इंसान भूल जाता है। मैं और प्रभात भी अपने जिंदगी में बिजी हो गए थे और अपना लाइफ लीड कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली 3 महीने से मुझे एक अजीब सा सपना आता है, जिसको लेकर मैं बहुत टेंस रहता हूं। काम में भी ना कंसंट्रेट कर पाता हूं, ना फैमिली को टाइम दे पाता हूं। उस सपने के वजह से मैं रात को सो भी नहीं पाता। मुझे ये पता भी नहीं कि उस सपने से मेरे जिंदगी का क्या ताल्लुक है, लेकिन वो सपना मानो मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं है। मैंने प्रभात से बहुत बार पूछा कि क्या तुम्हें भी ऐसे कुछ सपने आते हैं रात को, लेकिन प्रभात को ऐसा कोई सपना नहीं आता। पर यह सपना सिर्फ मुझे ही क्यों आता है? जब भी मैं सोता हूं, मैं अपने आप को एक सिमेट्री में पाता हूं। करोड़ों करोड़ों, जैसे मानो करोड़ों के तादाद में ग्रेवस्टोन्स है मेरे सामने। धुंध से घिरा हुआ एक कब्रिस्तान और एक अनजान आवाज मुझे दूर कहीं बुला रहा है, और उसको फॉलो करते करते मैं जाता ही हूं। तभी मेरा नींद खुल जाता है। ना मुझे इसका जड़ मिलता है, ना ही मुझे इस सपने से कोई सल्यूशन मिलता है। और 3 महीने में मानो जैसे मैं पागल बनता जा रहा हूं। आखिर क्या ताल्लुक है इस सपने से मेरा? Why I'm getting these dreams continuously? खुद से ये सवाल बार बार करता रहता हूं, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। मेरे हाल को देखकर प्रभात ने एक दिन मुझे ऑफिस में बोला, सत्या, I guess it's getting out of the limits, buddy. I guess तुम्हें एक साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाना ही चाहिए। What do you mean to say, प्रभात? क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं पागल बनता जा रहा हूं? मैं पागल नहीं हूं, बस मुझे यही समझ में नहीं आता कि यह सपना मुझे बार बार क्यों आ रहा है। 3 महीने हो चुके हैं और यह ड्रीम अचानक मुझे आ रहा है। मुझे इसका कोई जड़ नहीं मिलता, और उस कब्रिस्तान में मैं अकेला और एक अनजान आवाज। इसका मतलब क्या है? अगर यह सपना मुझे आना बंद नहीं हुआ तो मैं धीरे धीरे अब सच में पागल बनता जाऊंगा। हे, तुम फिक्र मत करो, मैं एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को जानता हूं।
क्यों ना हम लोग उन्हीं से कंसल्ट करें। उनका नाम है डॉक्टर विल्फोर्ड कार्टिस। कहने को तो वो बेंगलोर में ही रहते हैं, वो एक एंग्लो इंडियन है। ठीक है, एज पर द प्लान और अपॉइंटमेंट के अनुसार अगले दिन हम लोग डॉक्टर कार्टिस के क्लिनिक में गए। डॉक्टर कार्टिस नियर अबाउट 50 साल की उम्र के एक डॉक्टर है और सच में वो एक एंग्लो इंडियन ही है। टूटी हुई हिंदी में बात करते हैं। Hey, welcome, welcome. Hello, Prabhat. So he's your friend? Yes, doctor. He's my friend. Hello. Yeah, hello, young man. Hello. तुम यहाँ बैठ सकते हो? So tell me about that horrible dream जो तुम्हें सपने में आता रहता है। डॉक्टर, पहली बात यह है कि यह ड्रीम मुझे अचानक आना शुरू कर दिया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस ड्रीम से मेरा ताल्लुकात क्या है। क्यों ये सपना मुझे बार बार आ रहा है। जब भी मैं इसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, मेरा नींद खुल जाता है और फिर से ये सपना मुझे रात को फिर आता है। मुझे खाए जा रहा है अंदर से। क्या आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं डॉक्टर? कैन यू गेट मी अ डिटेल ऑफ दैट ड्रीम? श्योर डॉक्टर। जब मैं सोता हूं, करीब रात के ये 12 से 1 बजे तक का टाइम होता है, मैं अपने आप को एक कब्रिस्तान में पाता हूं। A graveyard. Okay, continue. हाँ, पूरा धुंध से घिरा हुआ और वहां पे कब्रों की मानिए तो कोई कमी नहीं है। एक के बाद एक कब्रें जैसे करोड़ों की तादाद में वहां पे है और एक अनजान आवाज मुझे अपनी तरफ खींचता है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि उस आवाज को मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन समझ नहीं पाता वो आवाज किसका है। वो आवाज जब मुझे अपने साथ बुलाता है तो मैं दौड़ के उसके पीछे पीछे जाता हूं और जैसे ही मैं इसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, मेरा नींद खुल जाता है और फिर से ये सपना मुझे खाए जाता है। प्लीज डॉक्टर, हेल्प मी। इट्स किलिंग मी। इट्स किलिंग द ब्यूटीफुल लाइफ व्हाट आई एम लीडिंग अहेड। प्लीज। सत्या, see, it's something what I have experienced now only. Actually, ये किस तरीके का विजन है? What do you mean by the term vision, doctor? I guess there is something or maybe someone who wants to tell you something. डॉक्टर कार्टिस, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, प्रभात ने बोला, पर वो तो उस वक्त सोया रहता है, तो उसे कोई जगा कैसे सकता है? यस, यू आर राइट प्रभात, बट यू नो वन थिंग, दैट आवर बॉडी ओनली रिमेन्स एट द स्लीप मोड, लेकिन हमारी रूह उस टाइम भी सोती नहीं है और हमारा ब्रेन ईच एंड एवरी टाइम एक्टिव रहती है। जैसे हम ब्रीदिंग लेते हैं, when we breathe while sleeping, that's the brain. ब्रेन हमको वो सिग्नल देती है, तो हमारा ब्रेन उसी वक्त भी एक्टिव रहती है। लेकिन इस सपने से मेरा क्या कनेक्शन है? Sorry, Satya, but I would be needing some time to get rid of this. Till then, I would like to tell you, you should take care of yourself. Damn it.
अरे प्रभात, तू ये किसके पास ले आया मुझे? अरे तू इतना चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता था, वो खौफनाक सपना आज मुझे फिर आएगा। ऐसे ही अगले दिन ऑफिस के बाद मैं बस के लिए वेट कर रहा था। आज प्रभात नहीं आया था ऑफिस में। अकेले बोर भी हो रहा था तो सोचा कि जल्दी घर के लिए निकल लूं। ऐसे में बस के लिए वेट ही कर रहा था, लेकिन मेरा बस आ नहीं रहा था। बहुत टाइम हो गया। अचानक पीछे देखा कि कोई मुझे बुला रहा है। मेरे शोल्डर पे कोई टैप कर रहा है। पीछे घूमते ही मैं शॉक्ड हो गया। शॉक्ड तो हो गया था, और साथ साथ मानो खुशी के मारे में उछलना चाहता था। मैं अपने आंखों को विश्वास नहीं दिला सकता। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा जो मैं देख रहा हूं। एंड्रयू, मेरा दोस्त एंड्रयू, हमारा तीसरा साथी। एंड्रयू मेरे सामने खड़ा था, वैसे ही जैसे आज से 30 इयर्स पहले हमने उसे देखा था। वही कॉम्प्लेक्शंस, वही फिगर है उसका। एंड्रयू, एंड्रयू, क्या ये सच में तुम हो? हाँ, ये मैं ही हूं सत्या। आई एम बैक माई फ्रेंड। एंड्रयू, आई कांट बिलीव माई आईज। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़े हो। तुम कहां चले गए थे एंड्रयू? मैं उसे अपने आहोश में ले लिया। 30 साल बाद मैं अपने दोस्त से मिला। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एंड्रयू ने भी मुझे अच्छे से गले लगाया। तुम कहां चले गए थे मेरे दोस्त? तुम कहां चले गए थे? हम लोग तो बहुत ढूंढे तुम्हें। हम तुम्हारे घर पे भी गए थे, लेकिन देखा कि तुम्हारा फैमिली वहां से जा चुका था। इतने क्वेश्चंस का आंसर मैं एक साथ नहीं दे सकता सत्या। एंड्रयू, तुम्हारे वॉइस को क्या हुआ? ओह, डोंट वरी, ये मेरा वॉइस थोड़ा बैठ गया है। तुम कैसे हो सत्या? प्रभात कैसा है? प्रभात भी अच्छा है, लेकिन हम दोनों तुम्हें बहुत मिस किए इस 30 साल को। हमारे मेरे दोस्त बहुत मिस किए तुम्हें। रियली, आई एम ग्लैड सत्या। और तुम्हारे घर वाले सब कैसे हैं? एवरीथिंग इज ऑल फाइन माई फ्रेंड। आई एम हैप्पी इन माई लाइफ नाउ। और तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं एक साथ तो नहीं दे सकता, ये सही है। असल में प्रभात पता नहीं आज ऑफिस क्यों नहीं आया। सुबह से मैं उसे कॉल लगा रहा हूं, उसको फोन भी नहीं उठाया था। आई नो प्रभात आज सीढ़ी से उतरते उतरते गिर गया था, इसलिए उसके पाँव में मोच आ गया। दैट्स व्हाई उसने आज लीव ले लिया ऑफिस से। अरे तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने उसे कॉल किया था? पर हमने भी तो तुम्हारे नंबर पे तुम्हें बहुत बार कॉल किया दोस्त, तुम तो तब कॉल नहीं उठाए। आई डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सेल कनेक्शंस। मुझे मोबाइल की अब कोई जरूरत नहीं है सत्या। व्हाट डू यू मीन एंड्रयू? तुम कहना क्या चाहते हो? और तुम अभी रहते किधर हो? और तुमसे कांटेक्ट करना हो तो हम कांटेक्ट कैसे करें?
मेरे दोस्त, दिल के रिश्ते से बड़ा कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं हो सकता। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। मुझे एंड्रयू की कुछ बातें थोड़ी अजीब लग रही है। 30 साल बाद मिला हूं तो इन बातों को मैं थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, चलो हमारे फेवरेट चाय के दुकान में आज चलते हैं। 30 साल तक वहां पे हम लोग गए नहीं, आज तुम और मैं जाकर वहां पे चाय पियेंगे। चलो चलो एंड्रयू चलो। ठीक है। ऐसे ही हम लोग हमारे कॉलेज के सामने के उस चाय के दुकान पे आए। मुझे बहुत दिन के बाद उस चाय वाले भैया ने देखकर बोला, सत्या? हाँ भैया, मैं आज बहुत खुश हूं। 2 कप चाय लगवा दीजिए ना। हमारे उस अड्डे पे चाय पीकर हम लोगों ने पुरानी कुछ यादें ताजा की है। मैंने उसी वक्त प्रभात को कॉल किया और इस बार प्रभात ने कॉल रिसीव किया था। प्रभात, प्रभात, मेरे पास एक गुड न्यूज है। हाँ, क्या है वो? तुझे पता है मेरे साथ कौन है? कौन? एंड्रयू। एंड्रयू? एंड्रयू? एंड्रयू कहां से आ गया? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। आज जब मैं ऑफिस के बाद बस के लिए वेट कर रहा था तब देखा एंड्रयू मेरे पीछे खड़ा है और उसी ने मुझे बुलाया। हो, क्या बात कर रहा है भाई? बात करा एंड्रयू से, मेरा बात करा। हाँ हाँ हाँ, ले एंड्रयू, प्रभात इज ऑन द लाइन, बात कर। आज नहीं सत्या, आई विल बी कॉलिंग प्रभात आफ्टर सम डे। आई मस्ट लीव नाउ। ये क्या बात कर रहा है एंड्रयू? इतने सालों बाद हम मिले हैं और तू अभी जाना चाहता है? मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता, मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है, तू चले जाना, लेकिन यार इतने दिन बाद हम लोग मिले हैं तो थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं करेगा? तू मेरे घर नहीं चलेगा? जरूर चलता, लेकिन आज नहीं। मैं तेरे घर में जरूर आऊंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा सत्या। बट आई मस्ट लीव नाउ माई फ्रेंड, मुझे जाना होगा अभी। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें कांटेक्ट करना हो तो तुम्हें कैसे कांटेक्ट करेंगे? जैसे बताया, जस्ट थिंक ऑफ मी, आई विल बी देयर। ये बोलकर एंड्रयू चल पड़ा। धीरे धीरे देखा कि वो रास्ते के भीड़ में कहीं खो गया। लेकिन आज मेरा दिल बहुत खुश था। मैं एंड्रयू से मिला, वो भी 30 साल बाद। अगले दिन जब प्रभात ऑफिस आया तो मैंने सब कुछ उसे बताया। प्रभात का तो मनो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने बोला कि चल इस संडे हम एंड्रयू से मिलते हैं, और वैसे तूने कॉलेज से एक मेल पढ़ा, हम लोगों का एक रियूनियन होने वाला है, तो चल अच्छा ही हो हम एंड्रयू से मिल लिए। तो एंड्रयू भी हमारे साथ जाएगा और हमारे दोस्ती का भी हम रियूनियन कर लेंगे। हाँ, ये एक सही बात है प्रभात। तो आज ऑफिस खत्म होने के बाद भी प्रभात ने बोला कि हे, तुम्हारे पास एंड्रयू का कांटेक्ट नंबर तो होगा ना, मुझे दो। अरे यही बात है, अभी एंड्रयू ने मुझे अपना कांटेक्ट नंबर नहीं दिया है भाई। क्या? कांटेक्ट नंबर नहीं दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम उसे बुलाएंगे कैसे? असल में वो कुछ बोल रहा था कि मैं सही बोल रहा था प्रभात। पीछे मुड़कर देखा कि एंड्रयू खड़ा है उसी जगह पे जहां पे वो पिछले दिन मुझसे मिला था। मैंने कहा था ना, जब भी तुम लोग मुझे बुलाओगे मैं चला आऊंगा।
मैं तुम लोगों के लिए ही तो आया हूं मेरे दोस्त। हम तीनों ने एक साथ तीनों को गले लगाया, हम तीनों एक साथ गले मिले। आज हम लोगों को वो शांति मिला जो करोड़ों रुपए मिलने से भी शायद नहीं मिलेगा। प्रभात ने भी बहुत सवाल पूछे एंड्रयू से, कुछ का जवाब एंड्रयू ने दिया और कुछ का नहीं। हम लोगों ने बहुत देर तक बातें किया और प्रभात ने एंड्रयू को उस कॉलेज रियूनियन के बारे में भी बताया। लेकिन उस वक्त एंड्रयू ने एक ऐसा रिप्लाई दिया जो पता नहीं, मुझे थोड़ा गटक गया। मतलब ये लड़का इस तरीके से बात क्यों कर रहा है? उसने रिप्लाई दिया कि मेरे दोस्त, मुझ पे बहुत सारे बंदिशें हैं, मैं हर जगह नहीं जा सकता। मेरे आने का एक मकसद है, पर ये बात मुझे कुछ सही नहीं लगा। और पिछले दिन की तरह बातें करने के बाद फिर से एंड्रयू लोगों की भीड़ में खो गया। लेकिन हम लोग तो बहुत खुश थे, हम लोग बहुत खुश थे कि हमारा पुराना दोस्त हमें वापस मिल चुका है। हमारा जो ट्रियो था अब वो फिर से पूरा हो चुका है। कॉलेज रियूनियन में इस संडे जाएंगे, बहुत मस्ती करेंगे। इसी को लेकर हम बहुत खुश थे। ऐसे ही संडे आया, कॉलेज रियूनियन का टाइम हुआ था। हम सब कॉलेज पहुंचे, हमारे पुराने दोस्तों से बात वगैरह किया, सब कुछ किया। लेकिन यार इस एंड्रयू का तो कोई पता ही नहीं है। हाँ वो तो आने वाला था, अभी तक आया क्यों नहीं? अरे यार इसका तो कांटेक्ट डिटेल्स भी नहीं है। पता नहीं यार, वो तो आने वाला था, भी कहाँ इतना देर हो गया यार। तभी अचानक हमारे कॉलेज के पुराने बूढ़े पियन हमें बुलाए। हाँ मिस्टर चौधरी। सत्या, ये चिट्ठी कोई मुझे दे गया, बोला कि तुम्हें और प्रभात को दे देने के लिए। लेटर हमारे नाम पे दीजिए। लेटर पे किसी का नाम नहीं लिखा था। लेटर खोल के जब मैंने देखा तो एक 2 पेज का एक लेटर था। ये क्या लिखा हुआ है सत्या? रुक, मुझे पढ़ने दे। मेरे दोस्त, मेरे दोस्तों, 30 साल के बाद तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारी दोस्ती का तो आज भी मिसाल दिया जाता है हमारे दोस्तों के बीच में। तुम जैसे दोस्त मिलना मेरे किस्मत का सबसे खुशी का पल था। आज मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि that I can't be with all of you today. लेकिन don't worry about me my friends, I am very happy. आज मैं बहुत खुश हूं। इस 30 सालों में मैं भी कहीं था, तुम लोग भी कहीं थे, लेकिन आज मैं इतना खुश हूं कि मैं बोल नहीं सकता। मानो मेरे जिंदगी के सारे अरमान पूरे हो गए। आज मैं 8 नंबर पार्किंस लेन पे बहुत खुश हूं। अगर मुझसे मिलना है तो यहां आकर तुम लोग मुझसे मिल सकते हो। योर एंड्रयू। अरे ये तो एंड्रयू का चिट्ठी है। 8 नंबर पार्किंस लेन, ये है किधर? 8 नंबर पार्किंस लेन, ये तो सेंट्रल स्टेशन की तरफ होगा शायद। हाँ चल, तो एक भी टाइम वेस्ट किए बगैर कार स्टार्ट करके हम लोग पार्किंस लेन की तरफ चलने लगे। वैसे हमारे लोकेशन से वो थोड़ा दूर ही था
वहां से बहुत जगह लोगों को पूछा, लेकिन जब भी हम उस जगह के बारे में लोगों से पूछते थे तो लोग कुछ अजीब तरीके से हम लोग को देखते रहते थे। आई डोंट नो व्हाई। जैसे ही हम 8 नंबर पार्किंस लेन पे पहुंचे, मैं हक्का बक्का रह गया। ये क्या है? 8 नंबर पार्किंस लेन? ये तो एक ग्रेवयार्ड है। एंड्रयू हमें यहां पे क्यों बुलाया? हे सत्या, ये किस तरीके का मजाक है? लेकिन कुछ ऐसा मैंने देखा जिससे मेरे आंख फटी के फटी रह गई। मैं इस जगह पे पहले भी आया हूं। मैं इस जगह पे पहले भी आ चुका हूं। तू इस जगह पे पहले आया है? क्या मतलब? प्रभात, तुझे पता है, मैं तुझे बोलता था ना, मैंने सपने में मैं अपने आप को एक कब्रिस्तान में पाता हूं। ये 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 वही कब्रिस्तान है। ये वही कब्रिस्तान है। मैं इतना गलत नहीं हो सकता। तो इसका मतलब उस सपने से मेरे वास्तव का कोई ना कोई लिंक जरूर होगा। आई नो। जिस तरीके से मुझे सपने में वो साउंड सुनाई देता था, जिस रास्ते की तरफ मैं आगे चाहता था, मुझे उसी रास्ते की तरफ आगे जाना होगा। कार से उतरकर मैंने अपने सपने से हर एक चीज को मिलाया। करोड़ों के तादाद पे एक के बाद एक कब्रें थे। सपनों में जो साउंड मुझे आता था, उसी रास्ते को फॉलो करके मैं आगे गया। बढ़ते बढ़ते खुद को मैंने एक कब्र के सामने पाया। ये कब्र बाकी कब्रों से थोड़ा अलग था। प्रभात भी मेरे पीछे खड़ा था। प्रभात, जरा मोबाइल का टॉर्च ऑन करना। मोबाइल का टॉर्च प्लीज ऑन करना जरा। टॉर्च के लाइट पे देखा कि उस कब्र के ऊपर जो लिखा हुआ था, उसे पढ़कर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे हो सकता है? ऊपर लिखा था, इन द लविंग मेमोरी ऑफ एंड्रयू राइफन्स, सन ऑफ पीटर राइफन्स। ये एंड्रयू का कब्र है। इसका मतलब क्या है? तभी पीछे से एक आवाज ने हम लोग को बुलाया। हे, तुम लोग यहां पे क्या कर रहे हो? सॉरी, एक्चुअली हम रास्ता भटक गए थे। रास्ता भटक गए तो क्या अंदर आ जाओगे? और इस कब्र के सामने तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये कब्र किसका है? हाँ, ये एंड्रयू राइफन्स का कब्र है। बहुत पूछताछ के बाद उस आदमी ने हमें एक एड्रेस दिया। एक भी टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग उस एड्रेस पे गए। उस एड्रेस पे पहुंचते ही हमारे सामने एक बहुत ही फैमिलियर सा शक्ल बाहर आया। ये तो एंड्रयू के पिता है, पीटर राइफन्स। I know both of you. You are Satya and you are Prabhat, right? You are friend of my son. अंकल, हाँ, हम लोग एंड्रयू के दोस्त हैं। लेकिन एंड्रयू, हमने
क्या क्या तुमने? एंड्रू अब इस दुनिया में और नहीं है। माई सन इज नो लॉन्गर इन दिस मोर्टैलिटी। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले जिससे हम लोग मिले वो आज आप कह रहे कि वो जिंदा नहीं है? What are you blabbering? मेरे बेटे को गुजरे हुए 30 years हो चुके हैं। हम लोग अंदर गए तो एक बड़ा सा पोर्ट्रेट था और वो एंड्रयू का पोर्ट्रेट था। नीचे वही लिखा हुआ था, इन लविंग मेमोरी ऑफ एंड्रयू राइफल्स। एंड यू टू मेरे घर से निकल जाओ। आज उसके डेथ के लिए तुम दोनों इक्वल रिस्पॉन्सिबल हो। ये आप क्या बात कर रहे हैं अंकल? हम दोनों उसके दोस्त हैं। हम दोनों कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? क्या तुम लोग जानना नहीं चाहोगे कि एंड्रयू मरा कैसे था? कैसे? एंड्रयू बहुत दुखी था क्योंकि उसे तुम दोनों के कंपनी में जॉब नहीं मिला। लेकिन आफ्टर 1 वीक उसे एक दूसरे कंपनी से जॉब ऑफर आया था। वहां काम करते करते 2 साल में एंड्रयू के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया, जबकि मेरे होली सन ने कोई चोरी नहीं किया था। कुछ सीनियर्स ने अपना पीठ बचाने के लिए उस पे मेरे बेटे पे ब्लेम किया। मेरे बेटे को मैंने बहुत समझाया और उसने तब मुझे बोला कि मेरे 2 दोस्त हैं जो इस टाइम में मेरे साथ रह सकते हैं और वो तुम दोनों थे। उसने तुम्हें बहुत बार कॉल किया था लेकिन तुम लोगों ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। हाँ, याद आ रहा है। जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं कि उस टाइम मैं और प्रभात हमारे कंपनी के ट्रेनिंग और कंपनी के मीटिंग्स के लिए फॉरेन में थे, इसलिए उसका कॉल हमारे पास नहीं आया था। लेकिन ये हमने जानबूझकर नहीं किया अंकल। और उसने तुम दोनों को टर्म्स ऑफ मेल भी भेजे, बट यू टू डिडंट बॉदर टू लुक आफ्टर देम। तुम लोग इसी को अपना दोस्ती कहते हो। मुझे सब समझ में आ रहा है। एंड्रयू इस दुनिया को छोड़कर भी हमारी दोस्ती को भुला नहीं पाया। वो हम दोनों से मिल नहीं पाया था, इसलिए उस सपने के मुताबिक वो हम लोगों से मिलना चाहता था, अपने होने का एहसास दिलाना चाहता था। उस सपने से क्या ताल्लुक है मेरे वास्तव का, मुझे अब पता चल गया। वो अपने होने का एहसास दिलाना चाहता था। मैं उस पोर्ट्रेट के सामने जाकर सिर्फ एक ही बात बोला, एंड्रयू, हम लोग तुम्हारे माफी के लायक तो है नहीं, लेकिन ये शायद हमारा सबसे बड़ा खुशकिस्मत है कि हमें तुम जैसा दोस्त मिला था, जिसने मरने के बाद भी हमारी दोस्ती नहीं तोड़ी। मरने के बाद भी तुम हमारी दोस्ती को भूले नहीं, लेकिन हम जीते हुए भी तुमको हमारी जिंदगी से भुला दिए थे। हमें माफ कर दो एंड्रयू, हमें माफ कर दो। आई प्रे टू गॉड कि तुम्हारे आत्मा को शांति मिले। पीटर अंकल से माफी मांगकर हम लोग हमारे घर पहुंचे। आज रात को मुझे पता था कि एंड्रयू फिर मेरे सपने में आएगा। आज वही सपना, वही मंजिल
और वही आवाज, लेकिन आज मेरा नींद नहीं खुला। आज मैं उस आवाज के जड़ तक पहुंचा और देखा कि एंड्रयू खड़ा था। मेरे दोस्त, सच्चे दिल से मैंने दोस्ती निभाई है। तुम लोगों ने मेरे किसी भी चीज का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था, आज भी मानता हूं। मौत के बाद, आज के बाद तुम्हें यह सपना फिर कभी नहीं आएगा सत्या। मैं तुम लोगों से मिल लिया, मेरी अधूरी इच्छा पूरी हो गई। My last wish is fulfilled, my friend. And now मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। अब मैं 8 नंबर पार्किंस लेन पे हमेशा के लिए खुश रहूंगा। मैं हमेशा तुम लोग के साथ रहूंगा मेरे दोस्तों। हमेशा खुश रहना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वरना आज रात को मैं आऊंगी।